बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल स्किल्स हब में मेरीन वकास आपकी मेंटोर आपका वेलकम करती है। जी तो पर्सन्स आज हम सीखेंगे पीएस यानी कि फ़ोटोशॉप पे एडोब फ़ोटोशॉप की पहली क्लास। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप पे चले जाना है। वहाँ से आपने अपना पीसी ओपन कर लेना है, जो पीएस आपने ओपन कर लेना है, यानी कि फ़ोटोशॉप जो है वो आपने ओपन करना है, जो आपको इंस्टॉल करवाया होगा। आपने उसके ऊपर ओपन करके यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखें फ़ाइल पे क्लिक किया, यहाँ से न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद देन आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ से इसकी सेटिंग पिक्सल में ही रखनी है, और पिक्सल में रखने के बाद आपने इसके ऊपर जो है यहाँ पर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है 1080 और 1280 से, 10 से और 1080 से। ठीक है, 1810 होगा पहले वाला और सेकंड वाला होगा 1280। ठीक है, ये आपने इसको करके इसको यहाँ से आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आपके पास पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये देखें पेज आपका ओपन हो चुका है। अगर आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा तो भी आपने यहाँ से फ़ाइल से इसको ओपन करना है। फ़ाइल से ओपन करने के बाद आपने उसको कंप्लीट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, उसको न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद आपको यहाँ से न्यू पेज मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो इसका मेन काम है ना, अभी जो मैंने आपको पहली वाली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि अगर आपके पास जो है वो आपकी सेटिंग ख़राब हो जाती है तो आप किस तरह ठीक करते हैं। तो देन आप जो है वो उसको ऊपर से जाते हैं विंडो में, वहाँ से वर्क प्लेस पर जाकर उसको सेटिंग कर लेते हैं। अब मैं आज आपसे क्लियर करूँगी कि आपने यहाँ पर लेयर्स को कैसे देखना है। हम यहाँ पर ये जो हमारा एडोब है ना फ़ोटोशॉप, यहाँ पर हम लेयर्स पे काम कर सकते हैं। मतलब हम जितने मर्ज़ी लेयर्स ओपन करके वहाँ पर अपना काम करके उसको सेव कर सकते हैं, और उन लेयर्स को हम जो है वो पिक भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बार बार न्यू पेजेस ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लेयर्स के भी ऊपर काम कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और सबसे ज़्यादा काम भी यही आता है। सबसे ज़्यादा हमारा ये काम भी यही आता है। ये देखिए हमने ये लेयर्स ओपन कर लिया। ये नीचे आपको यहाँ पर बटन ओपन नज़र आ रहा है, ये वाला बटन जो है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर लेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपकी जो पहले वाला जो लेयर होती है ना, जो पहला आपके पास पेज आता है, वो समझ लें आपने एक दीवार एक दीवार के ऊपर आपने राइट की है। ठीक है, अब लेकिन आप उसको पिक नहीं कर सकते, उसको उठा नहीं सकते, उसको कलर नहीं दे सकते, उसको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही आप लेयर्स पे आ जाते हैं ना, सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर, उस पे आ जाते हैं, देन आप जो है वो इजीली यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद, शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद कलर्स दे सकते हैं, और देन आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इजीली उसको उठा सकते हैं, उसको कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तब जब आप लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। हमारा यहाँ मैंने आपको बेसिकली बताने का मकसद है कि लेयर्स पे हम काम कैसे करेंगे और किस तरह आप लेयर्स पे काम कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि फ़ोटोशॉप जो है ना, इसकी जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त एक क्वालिटी होती है कि ये जो है इसके ऊपर जैसे हम अपना एरो लेके जाते हैं, हमारा माउस उसके जो एरो है, हमारा कर्सर है, वहाँ पर जाता है, तो देन वो हमें बताना शुरू करता है कि ये आपका क्या काम करेगा। ठीक है, वो आपको बताना स्टार्ट कर देता है कि आपका ये वाला ये काम करेगा, ये वाला जो टूल है ये वाला काम करेगा। वो सब टूल्स के बारे में आपको बताना शुरू कर देते हैं। आपको जो है ना उसके ऊपर उसकी इंस्ट्रक्शंस को देख के भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट बनाती है। वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर काम में जो है वो माहिर हो जाते हैं। देन अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, साथ साथ आपको वो बताते जाएंगे कि आपने यहाँ पर क्या काम करना है और कैसे काम करना है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर मेरा ये माउस है ना, उसके बिल्कुल साथ देखिए आपको छोटा सा एक एरो सा नज़र आ रहा है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा फंक्शंस दे देगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, उससे नीचे आपको दूसरा नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको वो सब कुछ आपको बता देगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उनमें से इन टूल्स को हमने यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं ऊपर वाला जो है वो पकड़ लेती हूँ, जो हमारे पास है इसका ये रेक्टेंगल वाला। अगर मैं उसको यूज़ करती हूँ तो उसको कैसे यूज़ करना है, और लेयर्स पे मैंने बताया कि आज मैं बता रही हूँ कि लेयर्स पे कैसे काम करना है। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप काम कर सकते हो लेयर्स के ऊपर। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर आज सीखनी है। तो देखें कि सबसे पहले जो है ये देखें, ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये मैंने स्क्वायर यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ।
ठीक है। आपने इसके ऊपर कैसे काम करना है, इसको कलर कैसे देना है, वो तब कलर दिया जाएगा जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मेरे से यहाँ पर ये गलती हुई है कि मैंने जो है ना इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो इसने इसका जो है ना वो कलर चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जो है ना वो हर आने वाली वीडियो इजीली मिल सके। तो आपने जो है ना इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। देन अब ये देखें, अब ये हमारे पास ये इसको हम पिक कैसे कर सकते हैं, इसको उठा कैसे सकते हैं, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। के ऊपर किया था, लेयर्स के ऊपर किया था, ये तो देखिए लेयर्स ने उसको उठा लिया, ठीक है। अगर अब मैं जाके न्यू लेयर लेती हूँ वहाँ से और न्यू लेयर के ऊपर अगली शेप लेकर आती हूँ, तो फिर वो उसको भी पिक करेगा। लेयर्स का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि आप जो है नीचे काम करके ऊपर लेयर ले आएँ, तो ऊपर लेयर लाकर आप अगला भी काम कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो है ना वो आप बिल्कुल इसको ठीक ठाक कर लें, जिस तरह आप चाह रहे हैं उसको असेंबल कर लें, तो देन आपकी जो है ना वो चीज़ तैयार हो जाती है, ठीक है। इसका ये आपको फ़ायदा नज़र आता है। अब ये देखें, ये मैंने नेक्स्ट वाली शेप जो है उसको मैंने पिक कर लिया है मूव टूल के साथ जाकर। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि जो आपको शेप्स में दिखा रही हूँ, अगर आपने इस शेप को पिक करना है तो सबसे पहले वाला जो एरो ना, जो मूव टूल है, उसको आप ओपन करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मूव टूल से उसको पकड़ेंगे, देन आप जो है उसको मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी शेप को, किसी भी वर्क को आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने नेक्स्ट लेयर ली, नेक्स्ट लेयर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और शेप डाल दी। अब मैं वापस जाऊँगी ना मूव टूल के ऊपर, तो उसको सेलेक्ट करूँगी मूव टूल से, तो देन मैं इसको पिक कर सकूँगी, अदरवाइज़ नहीं कर सकूँगी। ये देखें, ये मैं इसको किया है। अब मैं जो हूँ ना, ये मैं मूव पे गई और मैंने इसको जो है, अब मैं इसको उठाऊंगी तो ये देखिए ये उठ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रही थी कि आप लेयर्स के ऊपर काम किस तरह कर सकते हैं, ये समझाना मेरा मकसद था। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। अब आपने मुझे असाइनमेंट क्या सेंड करनी है, आपने मुझे इस तरह ही शेप्स लेके उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दें या उनको डाउनलोड करके सेव करके सेंड कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक सो आपको लेयर्स की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।